हेलो एवरीवन, श्वेता यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसमें 80% से ज़्यादा महिलाएं मेरे साथ सहमत होगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फीमेल बॉडी की सबसे स्टबन फैट यानी कि सबसे जिद्दी चर्बी, जो कि होती है थाई फैट। सही बोल रहे हो ना? चाहे हम डाइटिंग करें, एक्सरसाइज करें, एक ऐसा फैट जो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता, वो है हमारा थाई फैट। लेकिन मैं सिर्फ महिलाओं के बारे में क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि मेल बॉडी में सबसे स्टबन फैट होती है उनकी टोन, यानी कि अगर मेल्स डाइट और एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी पूरी बॉडी शेप में आ जाएगी, और सबसे लास्ट में जो बचेगा वो है उनकी टोन। मेल बॉडी में सबसे स्टबन फैट जमा होता है इस एरिया में, जबकि फीमेल बॉडी में सबसे स्टबन फैट जमा होता है पेल्विक रीजन में। अगर एक फीमेल डाइट और एक्सरसाइज करना शुरू करती है तो वो नोटिस करेगी कि सबसे पहले जो फैट गायब होता है वो है अपर वेस्ट। अगले जिस पोर्शन में आपको अपना फैट घटता नजर आएगा वो है आपके आर्म्स, और सबसे लास्ट में जहाँ फैट बढ़ जाएगा वो है थाई एरिया। पर ऐसा क्योंकि मेल बॉडी का स्टबन फैट और फीमेल बॉडी का स्टबन फैट अलग अलग है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर की बनावट ही है। पर चाहे ये विमेन में थाई का स्टबन फैट हो या फिर मेल्स में टोन की चर्बी, दोनों पे ही काम करके इसे कम किया जा सकता है। आइए आज क्विकली करते हैं ऐसे 5 एक्सरसाइजेस जिन्हें अगर आप हर रोज 7 मिनट भी करें तो 3 महीने के अंदर ये आपके थाई फैट को काफी कम कर देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, अपना प्यार और सपोर्ट मुझे बनाए रखिए। तो शुरू करें। पहला है थाइस के लिए थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया योगी स्क्वाट। इसके लिए पैरों को थोड़ा सा दूर रखकर बाहर की ओर खोलकर हाई स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठना है। ध्यान रखिए, आपको अपनी बॉडी को पूरी तरीके से इरेक्ट और फर्म रखते हुए पीठ को सीधा रखकर सामने की ओर झुककर ग्राउंड को टच करने की कोशिश करना है। ब्रीदिंग स्कीम, ऊपर जाते हुए सांस अंदर लेना है और नीचे आते हुए उसे रिलीज करना है। ध्यान रखिए, पूरी वक्त आपको अपने पेट अंदर की तरफ खींच कर रखने की कोशिश करना है। अब आते हैं कुछ माइन्यूट डिटेल्स पे। मेरे पैरों के बीच के एंगल को देखिए। आपको ज्यादा झुककर नहीं बैठना है, बल्कि 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हुए स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठना है। 25 से 30 बार रिपीट करिए, लेकिन एक बार में जरूरी नहीं, बीच बीच में रेस्ट ले सकते हैं। ये आपके फ्रंट मिडिल थाई फैट और बैक मिडिल थाई फैट के लिए काफी इफेक्टिव है। दूसरा नंबर है कुछ वॉरियर एक्सटेंशंस का। तो इसके लिए लेफ्ट पैर को आगे की तरफ बढ़ाइए। अब लेफ्ट पैर आगे बढ़ाया है, इसका मतलब राइट पैर को 2 कदम पीछे की ओर रखिए। ध्यान दीजिए कि लेफ्ट पैर पूरी तरीके से ग्राउंड पर है, जबकि राइट पैर का सिर्फ पंजा ऑपरेट कर रहा है। अपनी पीठ को बिल्कुल इरेक्ट और स्ट्रेट रखते हुए सामने की ओर झुककर कुछ वॉरियर एक्सटेंशंस को एंजॉय करिए। चाहे तो इसको थोड़ा सा एडवांस करते हुए हाथ को नीचे की ओर ग्राउंड पर टच करने की कोशिश भी कर सकते हैं। दूसरे साइड से रिपीट भी तो करना है ना। अब क्योंकि ये वॉरियर पोज है तो आपके अपर और लोअर थाई फैट को तो हरा के ही मानेगा। अगेन, अगर आप थोड़ा सा एडवांस करना चाहें तो नीचे जमीन पर ग्राउंड को टच कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए बैलेंसिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उससे कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। देख लेते हैं कुछ माइन्यूट डिटेल्स, जैसे कि मेरे पैर की बेंडिंग का एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर है। पीछे एक्सटेंडेड पैर को झुकाने के बजाय स्ट्रेट रखने की कोशिश करिएगा। थर्ड, इनर थाइस पे भी तो काम करना है ना, तो चलिए मेंढक की तरीके से बैठते हैं और घुटनों को जमीन पे रेस्ट करते हैं। इसके अलावा कोहनी से सपोर्ट बनाते हुए सांस लेते और रिलीज करते हुए अंदर से बाहर की ओर खुद को पुश करना है। ऐसा करते हुए ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी परफेक्टली इरेक्टेड और स्ट्रेट रहनी चाहिए। इसे करते हुए आपको अपने इनर थाइस पे अच्छा खासा स्ट्रेन महसूस होगा, जो कि अच्छी बात है ऑफ कोर्स। पर देखिए, अपने कंधों को झुकाकर मत रखिएगा, इसे बिल्कुल स्ट्रेट उठाकर रखिए। इससे इस एक्सरसाइज का असर काफी एनहांस हो जाएगा और आपको इसका फायदा भी काफी अच्छा मिलेगा। स्पेसिफिकली थाइस के लिए मॉडिफाइड किया गया यह दंडासन आपके इनर थाइस और आउटर लाइनिंग को मक्खन की तरह पिघला देने वाला है। फोर्थ, आ जाते हैं अपने नॉर्मल ब्रिज पोज पे, लेकिन इस बार हम करेंगे पल्सेस में। तो ये पोज सबसे ज़्यादा आपके फ्रंट थाइस पे काम करने वाला है। पर ब्रिज पोज में सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है पता है? इसमें आपको अपने सर या गर्दन की मदद से नहीं, बल्कि पैरों और कंधों की मदद से बैलेंस बनाते हुए अपने बटक्स को ऊपर की ओर पुश करना है।
बस और क्या, सांस लेते और रिलीज करते हुए सिंपल अप एंड डाउन। अगर इसे थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं तो एक पैर को हवा में रखते हुए इसे सिंगल पैर से ट्राई करके देखिए। ऐसा करके आप इसके इफेक्ट को 2x तक बढ़ा सकते हैं। हालांकि शुरुआत के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है ना। और यार थोड़ा सा एफर्ट लगाना तो बनता है ना, क्योंकि इससे आपकी बैक लाइनिंग। अब आखिर में लेट के थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। नहीं, साइड फैट पे भी तो काम करना है ना। और इसके लिए लेफ्ट साइड पे लाई डाउन करते हुए अपने राइट पैर को साइड वाइज ऊपर से अंदर की ओर पुश करें। ये साइमल्टेनियसली आपके साइड और फ्रंट थाई फैट पे काम करेगा। अब इतना कुछ कर लिया तो दूसरे साइड से भी इसे रिपीट कर ही लेते हैं ना। अच्छी बात यह है कि इनमें से कोई भी पावर योगा बहुत ज़्यादा थकाने वाला नहीं है। यानी कि अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है और आप रिगरस एक्टिविटी नहीं भी कर सकते तो भी आप इन्हें आसानी से कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पार्ट पैक योगा प्ले को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिए और इसका असर कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।